आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 7, 8 और 9 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करो? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे इब्रानियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर सियाही छाए? अतः प्रभु यहोवा ने यूँ कहा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में है, मेरे कोप की आग भड़कने पर है। वह नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बलि भी बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूँ उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की हैं। तू सब बातें उनसे कहेगा, पर वे तेरी न सुनेंगे।
तू उनको बुलाएगा पर वे न बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। अपने बाल मुंडा कर फेंक दे, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। यहोवा की यह वाणी है। इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है, और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए ऐसे दिन आते हैं कि वह तराई फिर न तो तोपेत की और न हिन्नोम वंशियों की कहलाएगी, वरन घात की तराई कहलाएगी, और तोपेत में इतनी कब्रें होगी कि और स्थान न रहेगा। इसलिए इन लोगों के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार होंगे, और उनको भगाने वाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूँगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में न तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और न दुल्हे और न दुल्हन का, क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। इस अध्याय में यिर्मयाह मंदिर और धार्मिक रीति रिवाजों पर गलत भरोसा करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। लोगों का मानना था कि केवल उपस्थिति और बलिदान से ही परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा, जबकि सच्चा पश्चाताप और न्याय की उपेक्षा की जाती है। सच्चा विश्वास रीति रिवाजों से परे है। इसके लिए एक परिवर्तित हृदय की आवश्यकता होती है। परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बनाए जो प्रेम, न्याय और दया के उसके मूल्यों को दर्शाता हो। सच्ची आराधना प्रतिदिन के कार्यों में विश्वास को धारण करने से उत्पन्न होती है। यिर्मयाह के इस अध्याय में परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपना संदेश ठीक मंदिर के द्वार पर घोषित करने का निर्देश दिया। इसके लिए यिर्मयाह को बहुत ही बहादुरी और हिम्मत की आवश्यकता थी, क्योंकि इसके लिए कई समस्याएं आ जाती। परमेश्वर ने यिर्मयाह के माध्यम से लोगों को पश्चाताप का सही अर्थ स्पष्ट कर दिया। यहूदा वास्तव में पश्चाताप करेगा, केवल शब्दों में नहीं। उन्हें अपने दिल और विचारों में संशोधन करना होगा और इस प्रकार अपने तरीकों और कार्यों में भी सुधार करना होगा। यदि यहूदा ईमानदारी से और गहराई से पश्चाताप करेगा तो न्याय और देश से निर्वासन का पिछला खतरा टल जाएगा। यद्यपि वह जानता था कि वे उसकी बात नहीं मानेंगे, परमेश्वर ने अपने लोगों से उसके पास वापस आने के लिए कहा। कितना अद्भुत प्रेम है। लोगों ने अनुष्ठान के पक्ष में धार्मिकता को त्याग दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि मंदिर की खातिर उनकी रक्षा की जाएगी। इसलिए उन्होंने यिर्मयाह के माध्यम से यहोवा की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें यिर्मयाह द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई थी कि बाहरी संस्कार और धर्म उन्हें नहीं बचा पाएंगे यदि वे अपने तरीकों और कार्यों में संशोधन करने में विफल रहे तो। अपने लोगों को देश में रहने के लिए यहोवा ने उन्हें धार्मिकता का पालन करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने ईमानदार न्याय की मांग की। अपने सभी लेन देन में उन्हें निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। अधिकार के पदों पर बैठे लोगों का कर्तव्य था कि वे मामले की योग्यता के अनुसार एक व्यक्ति और उसके पड़ोसी के बीच निष्पक्ष और न्यायपूर्वक न्याय करें। परमेश्वर इस बात से चिंतित थे कि उसके लोग समाज में कमज़ोर और असहाय लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर नहीं करना चाहिए। उन्हें निर्दोष का खून नहीं बहाना चाहिए। परमेश्वर निर्दोष लोगों की हत्या की अनुमति नहीं देंगे, चाहे ये राजनीतिक या धार्मिक कारणों से किया गया हो। अन्य देवताओं का अनुसरण करने से उन्हें हानि होगी। उन्हें एकमात्र वास्तविक परमेश्वर की आराधना का सख्ती से पालन करना चाहिए। परमेश्वर हम सभी को बचाना चाहते हैं और वह हमसे अपने तरीकों और कार्यों में संशोधन करने के लिए कहते हैं। बाइबल सिखाती है क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। इसलिए हमें न केवल अपना विश्वास घोषित करना चाहिए बल्कि हमें ऐसे तरीके से जीना चाहिए भी
जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि वह यहोवा के इस वचन का सार्वजनिक रूप से प्रचार करे और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर ही इसे करे। यिर्मयाह को अपना काम करने के लिए बहुत ही साहस और निर्भीकता की आवश्यकता थी। वह सार्वजनिक रूप से क्या घोषणा कर रहा था? व्यवहार में और कार्य में पश्चाताप करना। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई को अस्वीकार कर रहे थे और उन्होंने खुद को झूठ और मिथ्यत्व के हवाले कर दिया था। हम ऐसे समय में रहते हैं जब बहुत से लोग सत्य को पहचानने या झूठ से सत्य को पहचानने की अपनी क्षमता खो चुके हैं। हम सभी अपनी संस्कृति की प्रचलित मान्यताओं से मूर्ख बनने के प्रति संवेदनशील है। मसीही होने के नाते हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने और सत्य प्रदर्शित करने के लिए बुलाया जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग इनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अगर हम वास्तव में मसीह की सेवा करना चाहते हैं तो सत्य और आज्ञा पालन को हमारे जीवन जीने के तरीके में एक केंद्रीय भूमिका निभानी होगी। अगर हम सभी सत्य और आज्ञा पालन का सम्मान करें तो हमारे घरों में, कार्यस्थलों में, कलीसिया और देश में सभी के लिए चीज़ें बहुत ही बेहतर होगी। हम में से ज़्यादातर लोगों को झूठ बोले बिना एक हफ्ता गुजारना मुश्किल लगता है। कुछ लोग झूठ बोले बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते। सत्य को झूठ से अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है बाइबल को ध्यान से पढ़ना और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो हमें वापस पवित्र शास्त्र की ओर ले जाए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना कि वह हमें झूठी शिक्षा को पहचानने और उसे हराने में मदद करे। चलिए हम साहसी, ईमानदार और भरोसेमंद बने। अध्याय 8। यहोवा की यह वाणी है। उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियाँ कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। और न वे इकट्ठी की जाएगी, न कब्र में रखी जाएगी। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेगी। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तू उनसे यह भी कह, यहोवा यूँ कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही? इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को, दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची है। क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। उन्होंने शांति है, शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी
और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम शांति की बाट जोते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नष्ट किया है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूरतों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है? कटने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वेद नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? इस अध्याय में यिर्मयाह लोगों की जिद और परमेश्वर की पुकार पर ध्यान न देने पर विलाप करता है। उनके पाप आत्मिक पतन की ओर ले जाते हैं, और वे अपने कार्यों के परिणामों को पहचानने में विफल रहते हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करें और चंगाई के लिए परमेश्वर की ओर मुड़े। वह पुनर्स्थापना और आशा प्रदान करते हैं। विनम्रता को अपनाएं और उसके मार्गदर्शन के लिए खुले रहें, ये पहचानते हुए कि पश्चाताप नवीनीकरण का मार्ग है। इस अध्याय के वचन 21 और 22 को अगर हम पढ़ें तो गिलाद यरदन नदी के पूर्व में एक क्षेत्र है जो घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ है। इस क्षेत्र के पेड़ों की छाल से एक प्रकार का बलसान निकाला जाता है जिसमें एक सुखद सुगंध होती है। इस बलसान में औषधीय गुण होते हैं और ये घावों को चंगा करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, सिय्योन मेरी बेटी अपने पाप, अधर्म और अपराधों के कारण पीड़ित और घायल है। वह न केवल शारीरिक रूप से बीमार है, बल्कि दुख, शोक, भय, अविश्वास और कड़वाहट आदि से आत्मिक रूप से भी घायल है। परमेश्वर अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं अपने लोग सिय्योन की बेटी के दुख के कारण दुखी हूँ। मैं काला हूँ और विस्मय ने मुझे जकड़ लिया है। जिस तरह गिलाद में मरहम और चिकित्सक यरदन के बाहर घावों को ठीक कर सकते थे, हमारा प्रभु यीशु के फटे शरीर से बहने वाले लहू जो शिविर के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह मरहम के रूप में कार्य करता है, जो पाप के कारण हुए घावों को चंगा करता है और क्षमा प्रदान करता है। जिस तरह गिलाद में पेड़ की छाल को छिल दिया गया था, उसी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर को पीटा गया, कीलों से ठोका गया, कोड़े मारे गए, क्रूस पर छेदा गया और उनका बहुमूल्य लहू बहाया गया। यह गिलाद का मरहम, उनका लहू न केवल हमारे पापों को धोता है और हमें शुद्ध करता है, बल्कि हमारी आत्माओं की बीमारियों को भी चंगा करता है। चलिए हम कलवरी पर बहाए गए इस मरहम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम अपने प्रभु यीशु के प्रेम और बलिदान पर ध्यान दें, जो कि युवा शाखा थी जिसे छिल दिया गया था, और उनकी स्तुति करें। हम उनके प्रेम में बढ़े। न केवल पाप की बीमारी, बल्कि हमारे भौतिक शरीर की बीमारियां और व्याधियां भी यीशु के लहू गिलाद के बलसान से चंगी हो सकती है। हम सभी अपने शरीर और आत्मा में इस चमत्कारी उपचार और मुक्ति का अनुभव करें और उसके नाम की महिमा करें। अध्याय 9।
भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी है, वे विश्वासघातियों का समाज है। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की यही वाणी है, अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख, मैं उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीभ काल के तीर के समान बेधने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूँ? यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूँ? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूँगा और शोक का गीत गाऊँगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊँगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनमें पशुओं का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न मेरी बात मानी, और न उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो। वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए, कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाए। सिय्योन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर, और पुलियां काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है और उनका कोई उठाने वाला न होगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों,
मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियाँ तो खतना रहित है और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। इस अध्याय में परमेश्वर प्रकट करते हैं कि सच्ची बुद्धि और समझ उसे जानने से आती है। लोग सृजनहार के साथ संबंध बनाने की बजाय अपनी सामर्थ्य और धन पर घमंड करते हैं। सच्ची सामर्थ्य विनम्रता और परमेश्वर पर भरोसा करने में निहित है। उसके ज्ञान का अनुसरण करें और सांसारिक उपलब्धियों से ज़्यादा आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता दें। उनके प्रेम में अपनी पहचान और उद्देश्य को खोजें। वचन 24 में लिखा है कि परंतु जो घमंड करता है वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे समझता और जानता है। हम में से कई लोग अपनी संपत्ति, उपलब्धियां और पहचान पर घमंड करना पसंद करते हैं, जैसे कि राजा हिजकिय्याह ने किया था जब अन्य देशों के दूत उसकी ईश्वरीय चंगाई पर बधाई देने आए थे। उसने उन्हें अपने खजाने दिखाए, बजाय इसके कि वह अपने चमत्कारी चंगाई की गवाही देता और परमेश्वर की करुणा, न्याय और धर्म को प्रकट करता। घमंडी और अहंकारी लोग वही होते हैं जो परमेश्वर से घृणा करते हैं और दुष्ट होते हैं। पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग अधिक दिखाई देंगे। मसीह में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें हर आवश्यकता पूरी करने के लिए सब कुछ दिया है, चाहे वह शारीरिक हो या फिर आत्मिक। हमारे पास जो कुछ भी अच्छा है वह परमेश्वर की ओर से ही है, क्योंकि तुझे औरों से भिन्न किसने बनाया है और तेरे पास क्या है जो तुझे नहीं दिया गया, और यदि तुझे दिया गया तो तू घमंड क्यों करता है जैसे कि तुझे वह नहीं दिया गया। पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 में हम देख सकते हैं। इसलिए मसीह में विश्वास रखने वाले हम सभी को प्रभु की भलाई और दया के लिए सदैव उसी में घमंड करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन की और अधिक समझ प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी करुणा, न्याय और धर्म के ज्ञान में निपुण होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर को और बेहतर जान सके और उनकी महिमा कर सके। यही घमंड परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।